हेलो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। धन्यवाद हमारे जो आपके कम से कम फोन तो उठ गया। मैंने गुरुजी कई बार ट्राई किया, बहुत दिनों से लगा रही हूँ, मगर हमारा फोन संपर्क नहीं हो पा रहा आपसे। आपका ज्ञान सुन के दिल गदगद हो गया। ऐसा ज्ञान अभी तक तो ऐसे कोई संत नहीं मिले जिन्होंने इतना अच्छा ज्ञान बताया हो। वो तो किस्मत से यूट्यूब चैनल ढूंढते ढूंढते मैं आपके ज्ञान तक पहुंच गई। दिल को बड़ा सुकून मिला। इतना अच्छा ज्ञान शायद है कि किसी ने मुझे अभी तक नहीं दिया जो आपसे मैंने प्राप्त किया, आपके यूट्यूब चैनल और सत्संग द्वारा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो गुरु जी जो ये धुन सुनाई दे रही है, ये जो परमानेंट जो चल रही है, बहुत अच्छा लगता है इसमें। यानी कि जब ध्यान चला जाता है, बहुत शांति, बहुत आनंदमय, दिल मग्न हो जाता है। बहुत अच्छा प्रतीत होता है अंदर से। बराबर बराबर, वही तो परमात्मा है ना। आज तक हमें यही मालूम नहीं था परमात्मा कैसा होता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कह देते कि परमात्मा हमारे जैसा होता है, बराबर। लेकिन जब परमात्मा था तब कोई थोड़ी मानव था, मानव थोड़ी पैदा हुआ था इसके आकार जैसा। ये सिर्फ ऐसी एक योनि है मानव कि उससे परमात्मा प्राप्त होता है, यानी बुद्धि वाला प्राणी, बराबर। है तो हम भी प्राणी ही है, लेकिन सबसे बुद्धिमान प्राणी। इसीलिए परमात्मा तो परम ज्ञान है ना, तो हम मनुष्य ज्ञानवान है, तो ज्ञानवान के बाद ही परम ज्ञान वाली स्टेप आती है ना। बिल्कुल, जी जी जी। और जो प्राणी होते तो उनको तो ज्ञान ही नहीं होता। हाँ, उनका आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो प्राकृतिक ज्ञान वो तो सबको रहता है, वही ज्ञान है। लेकिन मनुष्य योनि जो है, इसको एक ज्ञान, ये जो है ना परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान, ये होता है। या ऐसा समझो कि परमात्मा प्राप्ति की तड़प इस मनुष्य योनि में होती है, बाकी योनि में कुछ सोचता नहीं। बाकी योनि में मैंने कहा ना, आहार निद्रा भय मैथुन, बस उनको इतना ही समझता है, उतना ही ज्ञान होता है, प्रकृति वाला ज्ञान। लेकिन प्रकृति के परे जो परमात्मा रहता है, उसकी खोज सिर्फ और सिर्फ मानव जन्म में ही हो जाती है। इसीलिए मानव जन्म ऐसा एक जंक्शन है, इसे से ही तय होता है कि परमात्मा के पास जाना या वापिस 84 लाख योनि में भरकट रहना, या मजे मारना, या प्रकृति में जाना मजे मारने के लिए बस, या दुख भोगने के लिए। लेकिन परमात्मा के पास तो दुख तो कोई नहीं रहता। परमात्मा तो खुद आनंद का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, बराबर। तो परमात्मा के यहाँ तो कोई दुख नहीं है। लेकिन प्रकृति में सुख भी है और दुख भी है, लेकिन ज्यादातर दुख ही दुख है, इसलिए प्रकृति को दुखालय कहते हैं, बराबर। खुद प्रकृति भी दुखी है, हम तो रहते हैं उसमें, हम तो दुखी है ही है। वैसे तो थोड़ा सा सुख आता है, ऐसा नहीं, आनंद हमें मिलता भी है, ऐसा भी नहीं, लेकिन ज्यादातर दुखी रहते हैं। तो स्वयं जो पृथ्वी वो भी दुखी होती ना, जैसे बाढ़ आता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फट जाता है, बराबर कि नहीं? बहुत सारी बातें हैं, तो पृथ्वी को भी झेलनी पड़ती है कि नहीं जी। तो पृथ्वी को भी दुख है, और फिर उसमें हम रहते तो हमको भी दुख है, इसलिए इसको दुखालय कहा है। लेकिन परमात्मा ही एक ऐसी वस्तु है, या एक ऐसे वही है, एकमेव एकमात्र, जो आदि अनादि से चला आ रहा है, निरंतर चला आ रहा है, अखंडित चला आ रहा है, अनंत काल से चला आ रहा है, और परम आनंद है, बस। इसलिए हमें
प्राप्त करना है, बाकी क्या है, क्या निरंतर क्या होता है, अखंडित क्या होता है, क्योंकि प्रकृति में कोई भी वस्तु हमने निरंतर नहीं देखी, अखंडित नहीं देखी, बराबर। आदि अनादि की बातें छोड़ दो। जी जी। तो परमात्मा तो निरंतर अखंडित एक तार एक लय एक सुर में होता है ना, एक ताल में होता है ना, अनंत काल से वो तो चल रहा है, सबसे पुराना वही है और ऐसा ही रहता है, वो आगे भी ऐसा रहेगा। ये सनातन हम बोलते हैं, पहले ऐसा है, अब भी ऐसा रहेगा और आगे भी ऐसा रहेगा और अनंत काल के लिए ऐसा ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात ऐसा है कि वो परमात्मा ही हमारा पिताजी है, हम उसके अंश है। जैसा बाप का बेटा क्या होता है या बेटी क्या होती है, अंश होती है ना बाप की, माता पिताजी के अंश होती है ना। जी जी। वैसे हम परमात्मा के अंश है, तो इसीलिए हमारे बाप को मिलने के लिए किसी की जरूरी परवानगी की जरूरी है क्या? नहीं ना। तो कभी न कभी देखो हम यहाँ वहाँ भटक रहे प्रकृति में, लेकिन हमारी कभी न कभी इच्छा होती ना कि चलो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, अरे बाप को मिलने जाए। जी जी जी। लेकिन प्रकृति में ऐसे कोई तरीके ही नहीं है कि परमात्मा तक पहुंच जा सके। लोग कहते हैं कि हम परमात्मा आपको प्राप्त कर देंगे, लेकिन वो झूठी बात है। किसको प्राप्त करा दिए उन्होंने? नहीं करा दिए ना। इन्हें नाम से, जाप से, अजपा से, अनाद सुनने से, एकांत स्थली शांत जगह बैठने से, कान दबाने से, आंख दबाने से, या शरीर के माध्यम से, या शरीर की इंद्रियों से, या कल्पना से, या विचारों से, या कोई अलग तरीके से, कोई गुप्त तरीके से प्राप्त हुआ है क्या किसको? जी जी, नहीं हुआ। हाँ, जब तक परमात्मा हमें प्राप्त नहीं कर रहा, तब तक परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होता, बराबर। बिल्कुल। यानी उसने हमें प्राप्त करना चाहिए, तभी वो प्राप्त हो जाता है, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये राज मालूम नहीं था ना इसके पहले। ये कबीर साहब ने बता दिए ना ये राज, ये भेद बता दिए कि परमात्मा आपको प्राप्त करेगा, बस। जी जी। फिर सब गड़बड़ हो गई ना। सबको आज तक ऐसा लगता था ना कि परमात्मा प्राप्त हम करेंगे, इससे करेंगे, उससे करेंगे, ये तरीका है, वो तरीका है, हजारों लाखों तरीके। उसके लिए धर्म बने, धर्म ग्रंथ बने, पंथ बने, गुरु लोग बने, गुरु गद्दी, गुरु प्रणाली, गुरु परंपराएं, ना जाने क्या 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 बने, लेकिन कभी भी उसको परमात्मा प्राप्त उसी तरीके से हुआ नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्राप्त हुआ। अभी जैसे जैसे आप उसके गहराई में जाएगी, वैसे वैसा उसका परम आनंद आप ये करेगी, आप बोलेगी, तभी वो धुन चालू रहेगी, बराबर। आप कुछ भी काम करती रहेगी तभी धुन चालू रहेगी, और वो भी जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे वो एकदम सूक्ष्म 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 हो जाएगी, और फिर एक जगह स्थिर हो जाएगी। बस फिर राम हमारा जाप करे, हम बैठे आराम। तो हमें कुछ करना नहीं, कहीं करना तो वही है, उसको ही है, बराबर। मेरे बाप है हमारा वो बाप है, हम उसके बच्चे हैं, तो बाप ही बच्चे का करेगा ना, का बच्चा बाप का करेगा। ये हमारा प्रकृति वाला बाप अलग है, ठीक है। जब बाप हमारा बुढ़ा हो जाता है तो हम उसके लिए करेंगे, सेवा करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन वो जो परमात्मा है वो थोड़ी बुढ़ा होने वाला है वो तो निरंतर वैसा की वैसा है। इसी बात है। बोलो बोलो, क्या बोले? ये बोल रहे गुरुजी, तो स्थिर यही करना है उसी धुन में, बस उसी धुन में ही मग्न रहना है। हमारा काम भी करना है और ऐसे वो धुन भी सुनना है। फिर जैसे धुन आए या ना आए, वो आती ही है, लेकिन जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बनते तब तक वो हमको सुनाई नहीं देती। वो तो चालू है, उसकी निरंतरता, उसकी अखंडता वो तो चालू है, वो अनंत काल से चालू है, आदि अनादि से चालू है। सिर्फ क्या होता है, थोड़ा हमारा विचार इधर उधर जाता है, भटक जाता है, तो उसी टाइम हमको सुनाई नहीं देता, लेकिन वो तो चालू रहती है, बराबर। लेकिन बाद में जैसा जैसा हम शुद्ध पवित्र बन जाएंगे तो हमें फिर
हम किसी से बातें भी करेंगे तो भी धुन चालू है ऐसा आपको समझ में आएगा, यानी धुन बाजू में खड़ी है ऐसा समझो। आप उसको क्लियर सुन रहे हैं और बोल भी रहे, काम भी कर रहे, धुन भी क्लियर सुन रहे। आप सोते हुए भी आपको क्लियर सुनाई देगी। वो बात है। जैसे समझो अभी बच्चा पैदा हुआ है तो बराबर वो चलेगा, बराबर बोलेगा, बराबर बड़ा होगा, थोड़ा धीरज धर मनुआ, सब होगा। 4 शब्द की तो ये खासियत है ना, उसके लिए कुछ करना पड़ता नहीं है, सब कुछ वही करता है। और प्रकृति में हमें सब कुछ करना पड़ता है। ये दोनों दो बातें अलग है ना, एक प्रकृति है और एक परमात्मा है। लेकिन प्रकृति किसने तैयार की? परमात्मा ने तैयार की। तो बड़ा परमात्मा क्या प्रकृति? तो परमात्मा बड़ा, बराबर ना? जी जी। हाँ, तो वो हमें प्राप्त करेगा क्या हम प्राप्त करेंगे? बाप ने बच्चों को जन्म दिया ना जी, तो बड़ा कौन? बाप बड़ा ना, बच्चा थोड़ी बड़ा है। हाँ, तो बाप ही सब कुछ करेगा ना हमारे लिए। वैसा ही वो जो धुन चालू है ना, वो कैसी चालू रखनी है, नहीं रखनी है, कब आनी है, कब, वो उसके हाथ का खेला है, परमात्मा के हाथ के खेला, क्योंकि उसने हमको प्राप्त किया है। हमारी तो क्या मजाल, हम उसको प्राप्त करेंगे। वो बातें तो अभी छोड़ ही दो, उसने हमको प्राप्त किया है तो वो उसके हिसाब से आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, लेकिन वो आता ही है। विश्वास में रखो, वो आता ही है। हमको समझ में नहीं आता क्यों? तो थोड़ा सा हम उसके लिए ऐसा समझो, थोड़ा हमारे इसमें थोड़ी बाकी रही, पवित्रता बाकी रही। तो हम जब पूरे तरह से शुद्ध पवित्र बन जाते हैं तब हमें वो पूरी तरह से सुनाई देती है। 2400 घंटे हम उसको कहते हैं। 2400 घंटे माने उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, कुछ भी प्रयास नहीं, कुछ भी प्रयत्न नहीं, बराबर, कुछ भी उसमें कठिनाई नहीं, प्राप्त करने का कुछ करना भी नहीं पड़ता। या जैसे जाप जपा, ध्यान भी, एकांत स्थली जाना, शांत बैठना, ये जो बातें है ना, ये बिल्कुल नहीं। प्रकृति वाली बातें समझो, कोई कुछ गुरु सेवा करना, ये भी नहीं, क्योंकि ये गुरु भी कहे तो वो भी प्रकृति में आया ना, उसके मंत्र तंत्र वो भी प्रकृति में आया ना, उसके नियम ध्यम वो भी प्रकृति में आया ना। और प्रकृति क्या है? प्रकृति ये परिवर्तनशील है, नाश होने वाली है, असत्य है, मिथ्या है, कल्पना है, बराबर कि नहीं? वो माया है जी। तो माया में से परमात्मा कैसा प्राप्त होगा? माया से माया ही प्राप्त होती है ना, इसलिए प्रकृति से प्रकृति के सुख प्राप्त होते हैं। और फिर गुरु भी क्या है? प्रकृति में रहने वाला है ना, हम भी क्या है? प्रकृति में रहने वाले हैं ना। मंत्र कहाँ बने? प्रकृति में बने ना। अजपा किस प्रकृति में बना है, यानी जब पूरा शरीर ही प्रकृति में बना है तो ये पूरा शरीर के तरीके से परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होता। कितना सिंपल ज्ञान है। बिल्कुल। तो परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है। अभी आपको 4 शब्द सुनाई देने लगा ना, बगैर कष्ट से, प्रयास से, बस, यानी कोई आप उसके लिए कान नहीं दबा रही, कोई आंख नहीं दबा रही, बराबर, कोई शांत जगह नहीं बैठ रही है, कोई ध्यान के लिए नहीं बैठ रही है, कोई कष्ट नहीं कर रही ना, सहज में ना, जो सहज में प्राप्त होता है उसको परमात्मा कहते हैं, बराबर। और जो कष्ट से प्राप्त होता है वो प्रकृति प्राप्त होती है। ऐसा इतना सहज ज्ञान है वो। जी जी। प्रयत्न से, कष्ट से प्रकृति प्राप्त होती है, नियम से, बंधन से प्रकृति प्राप्त होती है, गुरु से प्रकृति प्राप्त होती है, नाम जप से, जाप अजपा से, या कोई भी जो भी शारीरिक क्रिया हो, इंद्रिय हो, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, विचार, कल्पना या शक्ति, ताकत, जो भी है उससे से हमें प्रकृति ही प्राप्त होती है और प्रकृति के फायदे ही मिलते हैं। लेकिन हम अज्ञानी होते हैं, वो प्रकृति प्राप्त होती है लेकिन हम कहते हैं कि परमात्मा प्राप्त हुआ, बस ये होता है। तो कोई बोलते हैं ना, हम ध्यान करने जाते हैं, मुझे बहुत शांति महसूस होती, बहुत आनंद महसूस होता, लेकिन कितनी देर टिकती है शांति? कितना देर तकता है वो सुख, क्यों आनंद? थोड़ी देर लिए, 1 आध दिन लिए, 2 दिन के लिए, चलो 1 बरस के लिए, बाद में। तो परमात्मा खंडित थोड़ी है, परमात्मा तो अखंडित है, निरंतर है। परमात्मा का पहचानने का तो यही तो मार्ग है ना कि वो निरंतर है,
अखंडित है, आदि अनादि से है, अनंत काल तक चलने वाला है, अनंत उसका शुरुआत भी अनंत से हुई और एंड भी उसका अनंत ही है। अनंत का तो कोई एंड होता है क्या? अनंत माने अनंत। तो ये बातें हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मुझे परमात्मा प्राप्त हुआ जी। हाँ, इसलिए वो परमात्मा हमारे हमको आंखों से दिखता नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का आंखें है। ये तो इसमें प्रकृति दिखेगी, परमात्मा कैसा दिखेगा? प्रकृति के आंखों से परमात्मा कैसा दिखेगा? या ये प्रकृति के कानों से परमात्मा कैसा, परमात्मा की धुन समझ में आएगी? अभी आप जो धुन सुन रही हो वो कानों का विषय बिल्कुल नहीं है, ये तो आप समझ लिया ना आपने। बिल्कुल जी। हाँ, ये बात है। बोलो बोलो। तो अभी ये धुन थोड़ी और सूक्ष्म हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। हाँ, सूक्ष्म होती है, यानी ऐसा कि उसका एक दायरा हो जाता है, उसको समतल बोलते हैं। यानी ऐसा आनंददायक वो इतनी धुन चलती है एक लय में, एक ताल, एक रस में, कि उसका सुनते हमें आनंद आ जाता है। अगर आपको आनंद आ रहा है तो बस यही उसका ये दायरा है, या वो जो चल रही ना आप बोली, बस फिर यही सीमित रह गए, उसके कम नहीं होगी। यानी ऐसा समझो इतना कम कि सुनाई देने नहीं लगती, इतना कम नहीं होता। सब समझता है, हम बोल भी रहे हैं और धुन भी चल रही है, दोनों साथ साथ, और कोई तकलीफ नहीं, उल्टा आनंद है। वो जो धुन चलती है ना, उल्टा आनंद आता है, सुख आता है, हमें शांति महसूस होती है। और ये प्रकृति वाली शांति नहीं, परम शांति महसूस होती है। ये प्रकृति वाला आनंद नहीं, परम आनंद हमें प्राप्त में होता है, परम सुख प्राप्त होता है। ये प्रकृति वाले सुख नहीं, यानी वो परम माने निरंतर, अखंड, उसमें कोई खंड नहीं होता या अंतर नहीं होता। हाँ, बोलो बोलो। तो आप जो बता रहे ना कि अभी ये बदलेगी, कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी मतलब वो एक रेसे में आ जाएगी, समतल बोलते हैं, उसका मतलब कम ज्यादा नहीं जी। अभी अगर आपकी हो गई है, अगर उससे आपको आनंद आ रहा है, सुख महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, तो बस वही दायरा उसका है। देखो, आप बोलते समय भी वो सुनाई दे रही ना आपको। जी जी जी। बस वही उसकी सूक्ष्मता, उसके और कम नहीं होगी वो। कम देखो, कम इतना कि सुनाई ना दे और ज्यादा इतना कि तकलीफ भी ना हो। हाय समझ, इसको उसका दायरा बोलते हैं। और वो समझता है ना, आगे आगे जाके वो सब होता है, क्योंकि हमारा अभी कब्जा परमात्मा ने कर लिए है। हम अभी उसके गोद में बैठे हैं, उसके शरण गए हैं, अभी हम मिट गए हैं। अभी हमारा जो कोई परमात्मा चला रहा है, तो देखो अभी बाप जो चला रहा है तो हमारा अच्छा ही चलाएगा ना। वो पूरे इतने ब्रह्मांड चलाता है, तो हमको चलाने में वो क्या, उसको क्या ताकत लगने वाली है? जी जी। वो तो हम तो कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और उतना वो सूक्ष्म, इतना बड़ा परमात्मा ये सूक्ष्म के लिए आया। देखो नीचे उतर कर इतना सागर एक बूंद में आ गया ना, हमारे लिए आ गया ना। हाँ, इतना बड़ा बाप हमारे लिए छोटा बन के आया, हमारे साथ अभी खेल रहा है। बाप खेल रहा है, कितनी बड़ी घटना है। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये किसी को ऐसा परमात्मा प्राप्त होता था पहले के जमाने में, तो लोग उसको क्या कहते, संत कहते थे, बड़ा गुरु कहते थे, बराबर। क्योंकि ये ऐसी जो चीजें वो सिर्फ संतों को प्राप्ति हो जाती थी, या जो भी कोई बड़ा साधु है ना, बहुत लाखों बरस उन्होंने तपस्या की, तभी ये परमात्मा उसको प्राप्त हो जाता था ऐसा। लेकिन देखो अभी ये घोर कलयुग में परमात्मा ने क्या लीला बता दी और सबको प्राप्त कर दिए ये टाइम में। इसको प्राइम टाइम बोलते हैं, और उसमें हमारा नंबर लग गया, बराबर। जी जी। लेकिन हमने नहीं प्राप्त किया, परमात्मा ने हमको प्राप्त किया। ये समझो, ये दोनों में फर्क है। नहीं तो ये घोर कलयुग में क्या परमात्मा प्राप्त हो सकता है? ये कलयुग क्या, कलयुग ही है ना। कलयुग किसको बोलते हैं? कलयुग में सबका अंत होता है, माने पाप का एकदम पाप माने उसका जो अंत तक पाप रहता है ना, वो पाप उसका उदय हो जाता है। सब ये नहीं, ऐसा समझो, अच्छा नाम को नहीं है, बस अच्छा नाम सिर्फ सुनने के लिए बचता है। सिर्फ अधर्म ही अधर्म, पाप ही पाप रहता है, उसको घोर कलयुग कहते हैं।
जी जी हाँ, तो अभी वही दौर चल रहा है ना। और जी उसी कीचड़ में परमात्मा जी कमल रूपी फूलमुगे में हमको सार रूपी शब्द में प्रकट हो गया हमारे सामने, हमारे साथ खेल रहा है। देखो कितनी उसकी लीला है। बोलते हैं ना जी कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो यही कमल देखो कैसा खिला। घोर कलयुग में परमात्मा हमारे लिए हमारे साथ आ गए, हमारा हमको बचाने के लिए। ये नहीं तो ये घोर कलयुग में आदमी का जिंदा रहना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि अभी का जो दौर चालू है ना, या वो ये जो विषा के बाद में 20 वर्ष आने वाले हैं, अभी शुरू हो गए। उसमें देखो जी कैसे जीवों का कीड़े मकोड़े जैसे लोग मरते जाएंगे। और उसी परमात्मा को वही मालूम था, इसलिए तो अभी वो प्रकट हो गया ना सबके लिए, सबको बचाने के लिए। सबको बचाने के लिए परमात्मा आया है, और हमें भी प्राप्त, और इसलिए वो सहज में सबको प्राप्त हो रहा है। अभी क्या परीक्षा है? अभी परीक्षा का टाइम है, अब बचने का टाइम है ना। वो जो जहाज है सब जो पानी वाला, उसमें अगर छेद गिर गया और समुद्र का पानी बीच में आ रहा है, तो कुछ दिन के लिए बाद कुछ या एक दिन में वो जहाज डूबने वाला ही है ना। जी तो हम क्या करते हैं फिर? हम बचने के लिए कोई उपाय करते कि नहीं? वो जो कोई गार्ड वगैरह, जो कोट वगैरह, वो ये करते हैं कि समझो ये भी डूब गया तो कम से कम हम तैर सकेंगे, तो उसका इंतजाम करते। वैसा ही ये हमारा ये कलयुग का जहाज अभी डूब रहा है। अभी उसमें पानी घुसने को टाइम मुझे शुरू हो गई, पानी घुस रहा है, ये डूबने वाला ही है। और लेकिन परमात्मा ने ये सार रूपी हमको हम बचाने के लिए गार्ड दे दिए, ये कपड़े दे दिए हैं। बस अभी कैसा भी जहाज भी डूब गए तो हम आराम से तैरेंगे, और अलगद हमको परमात्मा ले जाएंगे उसके परम धाम में। इसलिए तो सार शब्द होता है ना। सार शब्द किस काम का होता है? सार शब्द ही मोक्ष देता है, मुक्ति प्रदान करता है, अमरता प्रदान करता है ना। तो इसलिए अभी हमारी ये घोर कलयुग में कभी मृत्यु होगी ही नहीं। शरीर की मृत्यु तो ऐसी वैसी होने वाली है, लेकिन हमको सार शब्द की प्राप्ति हुई ना ये घोर कलयुग में, तो हमारा तो मोक्ष अभी निश्चित होगा। लेकिन जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं है, वो तो खुद के ऐसे समझेंगे ना कि हम मरने वाले हैं, क्योंकि उनको मोक्ष मालूम ही नहीं है, अमरता का राज मालूम ही नहीं है, मुक्ति का राज मालूम ही नहीं है ना। तो उनके लिए तो ये घोर कलयुग में मरण ही होगा ना, है समझ में। लेकिन हमारे लिए अभी मरण नहीं है, हमारे लिए तो उल्टा अभी आनंद उत्सव है, क्योंकि हमें मालूम है कि अभी हम मरने वाले ही नहीं है। शरीर तो मरने वाला है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको तो वो तो खुद को शरीर भी समझते हैं, खुद को आत्मा भी समझते हैं, खुद को सब कुछ समझते हैं ना। जी जी। तो उनको कितना दुख होगा, या उनके ऊपर आफत आई तो वो दुख से ही मरेंगे ना, क्योंकि उनको जीते जी ये मिला ही नहीं राज, अभी हमको मिल गया, इसलिए हम आनंद में। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, बस अब आनंद और उत्सव मनाओ, हमें सार शब्द मिल गया, यानी परमात्मा मिल गया। बस अभी बाकी आगे वाला काम वो जाने, परमात्मा के लीला परमात्मा जाने। यहाँ तक तो हम पहुंच गए ना, बस उसने हमको, हम कौवे को हंस बना दिए ना, बस बहुत हो गया। अभी हम क्या बने? हंस बने ना, जीते जी हंस। हाँ, जो लोग बोलते हैं मरने के बाद आप ये हो गए, वो किसने देखा? उसने भी देखा क्या? वो भी एक मरते आदमी है ना। लेकिन वो कहेगा कि नहीं, आप मर जाओ, आप बराबर सतलोक में जाएंगे। कैसा क्या जाएंगे? सतलोक ही का पता नहीं है, आता पता ठिकाना नहीं, परमात्मा का आता पता ठिकाना नहीं, तो सतलोक की बातें करना या परमात्मा की बातें करना झूठ है ना। जी या ये नाम से या जपा से आपको परमात्मा मिल जाएगा, सतलोक प्राप्त हो जाएगा, ऐसा किसी को मिला क्या आज तक? वो जिसको भी जो भी बोलेगा मुझे मिला, वो उसकी कल्पना है, उसका सपना है। सपना जैसा झूठा होता वैसा उसने देखा। हो सकता है जागृत अवस्था में भी देखा होगा, तो भी वो झूठा ही है, बराबर के नहीं। कभी हम भी जागृत अवस्था में ऐसे बैठ जाते हैं तो हम किसी को बोलते हैं ना, अरे कहाँ खो गया था तू, जी जी, कहाँ तंद्री लगाई थी तूने? वो तो जागा रहा है, हमको तो मालूम है, हमारे साथ बैठा है, लेकिन हम क्या विचार कर रहा है तू? अरे हाँ यार, मैं थोड़ा विचारों में खो गया था। वो क्या वो हो गया? देखो बैठा तो हमारे साथ,
लेकिन विचारों में इतना खो गया था, उसको क्या कहेंगे? जागृत अवस्था वाला सपना देख रहा है ना, वो जागृत अवस्था में जागते सपना देख रहा है ना जी। और वो भूल गया कि मैं यहाँ बैठा हूँ या दिन चालू है, तो उसका जो भी सपना होगा या वो उसका जो ख्याल होगा, वो कल्पना होगी, वो विचार होगा, उसमें वो बह जाता है, खो जाता है। वो भी जागृत अवस्था होती है ना। एक तो सपनावस्था तो तुम्हारे में, वो तो सब उसमें तो सब जुटा ही रहता है जी। सपना, और वो तो सब पहला वाला होता है, भूतकाल ही होता है उसमें। सपना में क्या भविष्य काल दिखता है? सपना तो उल्टा भूतकाल होता है। क्यों? तो देखो, कभी हम सपने में उड़ते हैं, बराबर, कभी पंछी भी होते हैं या पंछी जैसे उड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? हम कभी तो भी पंछी हुए होंगे, बराबर। कभी हम खुद आदमी होते तो कभी इसके पहले हम आदमी होते होंगे। कोई हम कभी प्राणी होते हैं, कभी डरते हैं, कभी हम डरे होंगे। कभी हम पानी में डुबकी लगाते हैं तो बचाओ बचाओ कहते हैं, तो इन्हें हम कभी कभी भी मरे होंगे उसी हालत में। या सपना जो भी है वो पूरा भूतकाल का क्या एक खिचड़ी ज्ञान है। यानी हमारे तो ऐसे लाखों जन्म हो गए ना, तो लाखों जन्म में तो हम क्या मानव थोड़ी हुए होंगे, बहुत सारे जन्म हुए ना, तो उसका ही वो निचोड़ हमारे कल्पना में आ जाता है, सपना में आ जाता है, बराबर ना। हाँ, तो वो उसका प्रूफ है कि हमारे बहुत सारे जन्म हो गए। हो सकते कभी आप वृक्ष बने होंगे, कभी प्राणी बने होंगे, कभी पंछी बने होंगे, कभी पापी होंगे, कभी पुण्यवान होंगे, कभी हो सकता है कई देवी देवता का दर्शन किए होंगे। तो जो भी कुछ दिखता है ना सपने में, तो वो खिचड़ी ज्ञान हमारा पहले जन्म का ही वो प्रूफ होता है, बराबर जी। तो ये बात है। लेकिन अभी हमको जो परमात्मा मिला ना, वो आदि अनादि से पहले ऐसा था, अभी ऐसा होगा और आगे ऐसा होगा, और अनंत काल के लिए ऐसा ही होता है। इसलिए परमात्मा ये निरंतर है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। नहीं, पहले का जैसा है वैसा वो हमको प्राप्त हुआ ना, निरंतर, अखंडित, अनंत, बराबर, सनातन, बस यही परमात्मा होता है। बाकी क्या परमात्मा होता है, बराबर। ये बहुत गहरे वाली बातें हैं। और अभी देखो, जैसे जैसे आप ये सुनेंगी, वीडियो सुनते जाएंगी, या आपका सार शब्द का जो सुमिरन जैसा बढ़ते बढ़ते जाएगा, वो तो परमात्मा की ओर से होने वाला है, वो आपकी ओर से नहीं। या ऐसा समझो परमात्मा के मुकाबले, या ऐसा समझो कि परमात्मा के मुताबिक जैसे हम शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, हमको बहुत गहरा गहरा वाला ज्ञान आते जाएगा। उसको हम परम ज्ञान बोलते हैं। जो जिस सवालों का हमको जवाब नहीं मालूम था, वो जवाब भी हमें कहीं या वहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि वो सवाल भी हमारे लिए है, उसके जवाब भी हमारे लिए है। तो वो आपके लिए ही आते हैं, उसके जवाब आपको ही मिलते हैं किसी भी प्रकार से। उसको परम ज्ञान बोलते हैं, बराबर। ये सब होने वाला है, अभी शुरुआत हो गई। बोलो बोलो। बहुत जितने भी संशय थे गुरुजी सारे खत्म हो गए, और बहुत अच्छी तरीके से आपने ज्ञान को समझाया। हो गई। हर जीव के लिए ये गुरुजी ज्ञान जरूरी है। जरूरी है, लेकिन कैसा है, हमारा थोड़ा झुकाव ऐसा समझो प्रकृति की ओर रहता है, क्योंकि प्रकृति में हम ज्यादातर रहे हैं ना। यानी ऐसा समझो कि अनादिकाल से हम प्रकृति में है, कितने लाखों जन्म हमारे हुए हैं। अभी ये जन्म में हमने वही किया ना, नाम जप किया, जपा किए, गुरु भक्ति किए, ये किया वो किया, तो हमारा झुकाव थोड़ा वहां ज्यादा जाता है। अरे ऐसा कैसा परमात्मा प्राप्त होगा? कोई नाम भी नहीं जपा, परमात्मा प्राप्त हुआ। कोई अजपा भी नहीं किया, परमात्मा प्राप्त हुआ। कोई ओम नहीं किए, परमात्मा प्राप्त हुआ। सोम नहीं किए, परमात्मा प्राप्त। ऐसा कैसा परमात्मा प्राप्त होता है? क्यों? कि हमें वो आदत गिर गई ना, ओम सोम जपने की, नाम जपने की, यानी कुछ तो भी प्रयत्न करने की, प्रयास करने की, बराबर। इसलिए हमारा मन थोड़ा उधर जाता है। ऐसा कैसा परमात्मा का ध्यान भी नहीं करना, ऐसा कैसा हो सकता है, बराबर। हमारे मन में ये आता है ना। लेकिन जब अब आपको ये प्राप्त हो गया, तो अभी आपको समझ में आया ना
अरे ये कितना सहज प्राप्त हो गया और कितनी बड़ी लीला है, परमात्मा हमारे साथ खेल रहा है। ये तो हम पहले पोथी पुराणों में सुनते थे, पढ़ते थे, लेकिन ये घटना हमारे साथ घट रही है। बराबर, हमारे हजारों पीढ़ी हुए होंगे, उनको भी कभी नहीं परमात्मा मिला, लेकिन देखो हमारे मुझे इस जन्म में ये यानी मेरे एक से एक पीढ़ी का उद्धार हो गया ना। मेरे जो पीढ़ी होगी उनको नहीं परमात्मा मिला, लेकिन मुझे मिल गया। मैं जीते जी संत बन गई। बराबर जी। आप कुछ भी कहो उसको, आप देवता बन गई ऐसा समझो, चलो क्या है, पवित्र बन गई इसी जन्म में और आंखों के सामने ना। और जो भी अभी घटना घट रही है वो आपके साथ हमेशा के लिए घट रही है, घटती होगी, ऐसी घटती रहेंगी। वो क्या कम नहीं होने वाली, या अभी 4 दिन धुन सुनी बाद में अभी निकल जाने वाले, ऐसा नहीं होने वाला। परमात्मा एक ही बार प्राप्त होता है और हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए होता है। यानी हमको उसके परम धाम में अभी जीते जी उसने हमको बिठाया है। इसलिए मैं कहता हूं ना, हम परमात्मा की गोद में जीते जी बैठ गए हैं अभी भी। हाँ, जब हमें सारे शब्दों की प्राप्ति होती उसी दिन हम मोक्ष का हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, मोक्ष हमें मिल जाता है, या मुक्त हो जाते हैं ये बंधनों से। ये जो दुखालय के जो बंधन है ना, प्रकृति वाला बंधन से हम मुक्त हो गए, जीते जी हम अमरता हो गए। अभी हमको कभी मौत का डर नहीं लगेगा। बराबर जी। क्यों डर नहीं लगेगा? क्योंकि हम यहाँ अमरता को प्राप्त कर लिए। जब तक अमरता क्या होती है मालूम ही नहीं था, तब तक हम खुद को शरीर समझते थे, मरने वाले समझते थे, दुखी समझते थे, कोई हमारा नहीं है। और जो भी माता पिता है वो भी शरीरधारी है हमारे जैसे ही। बराबर, वो भी मर मिटने वाले हैं, हम भी मर मिटने वाले हैं, सब मरने मिटने वाले। जो भी जितने भी आंखों से जो कुछ देख रहे हैं हम, ये कभी न कभी एक न एक दिन मिटने वाले हैं। जो भी कानों से मैं सुन रहे हो वो भी कभी न कभी मिटने वाला है। यानी प्रकृति में जो भी है वो कभी न कभी मिटने वाला ही है। और ऐसे मिटने वाले में हमारा जन्म होगा और उसमें भी हम मिटने वाले। कितना बड़ा एक डर सा था, लेकिन जब 4 शब्द प्राप्त हुआ तो सब डर हमारा क्या हुआ, छू मंतर हो गया ना, मंतर हो गया। हाँ, अभी हमको समझ में आया कि शरीर के अंदर जो आत्मा है अभी उसको बाप मिल गया। देखो ना कितनी बड़ी ये घटना है। देखी जाए तो बहुत लोग जिसको नहीं समझ में आएगा उसके लिए तो ये क्या ऐसा वैसा लगेगा, लेकिन वो जिसको प्राप्त होती ना, जिसके साथ घटती है ना और हमेशा के लिए घटती है ना, और उसका आनंद वही उठाता है ना। अभी आप किसी को समझाओ तो देखो उसको गड़बड़ लगेगा, अरे तू कैसे ऐसी बातें कर रही बेकी ऐसा कैसा हो सकता है, तेरे साथ परमात्मा खेलता है, ऐसा कैसा, तू थोड़ा सा ये चित्त स्थिर रख, तू शायद तुझे कोई विचार या कल्पना आती होगी या सपना गिरता होगा, लेकिन तुझे मालूम है ना, अभी हमें खुद को मालूम है ना कि मेरे साथ क्या घट रहा है। अरे सचमुच में मैं बोल रही परमात्मा मेरे साथ है, उसकी धुन मैं सुन रही हूँ। बराबर, ये जब दूसरे को नहीं प्राप्त हो तो उसको आश्चर्य लगेगा कि नहीं, ये पागल हो गई ऐसा ही समझेगा ना वो। जी। हाँ, ऐसा ही मेरा के साथ हुआ था, ऐसे की संतों के साथ होता है, उनके साथ परमात्मा खेलता है, परमेश्वर खेलता है, तो लोग उनको ऐसे बोलते हैं कि ये पागल आदमी। लेकिन अभी हमको समझ में आया, जब ये हमको प्राप्त हो गया ना, तब हमको सचमुच में वो संत कैसे महान हुए होंगे कि उनको ये परमात्मा की प्राप्ति जीते जी हुई। इसलिए तो उन्होंने सब घरदार छोड़ के दिए थे और ये हुए थे ना। देखो उस टाइम तो परमात्मा प्राप्त माने बहुत बड़ी घटना थी। अभी जो घोर कलयुग है तो इसमें ठीक है, परमात्मा ने हमारा भाग्य का ये हो गया और जल्दी से जल्दी हमको ये दे दिया, यानी परमात्मा ने हमें प्राप्त कर लिया, या परमात्मा ने उसके गोद में हमें जल्दी से उठा लिए। बराबर, इसके पहले नहीं था तो फिर लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ता, जब करते तब करते थे। बराबर, कितनी कठिन गुरु भक्ति करते थे, गुरु बंधन में रहते थे। अभी और देखो वही बंधन में क्यों रहते थे, तो परमात्मा प्राप्त होना चाहिए।
जप क्यों करना है? परमात्मा प्राप्ति के लिए करना है। अजपा क्यों करना है? परमात्मा प्राप्ति के लिए करना है। गुरु भक्ति क्यों करनी है? परमात्मा प्राप्ति के लिए करने है। गुरु के पाँव क्यों दबाने? परमात्मा प्राप्ति के लिए करने हैं। जी। और वो देखो हमारा भाग्य इतना, या ऊपर से परमात्मा ऐसा समझो कि हमें देख रहा था और ऐसा हमें प्राप्त हो गया। अभी क्या करना है? अभी बस आनंद और उत्सव। अभी ये झंझट से सब मुक्तता हो गए ना, अभी कुछ बंधन नहीं, कुछ ये नहीं। अब हम पाप और पुण्य के परे हो गए, अच्छा बुरा के परे हो गए, बराबर, शुभ अशुभ के परे गए, ये प्रकृति के परे गए। हम जीते जी अभी परमात्मा की गोद में बैठ गए हैं। तो अभी हमको किसका ये है, किसका डर है? डर नहीं, उल्टा हम, और देखो हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाने वाले। अकेले का हिसाब होता है ना, अभी तो हमको कोई हिसाब भी देना नहीं, क्योंकि हमने जीते जी वो सब चुकता कर दी, इसलिए तो अभी परमात्मा ने प्राप्त कर लिए, बराबर ना। उसके गोद में उसने उठा लिए, यानी हमको पवित्र किए ना उसने, उसके सरीके बनाया ना, उसका पात्रता का बनाया ना हमें, इसलिए तो उसने हमको, हमारी सुरती शब्द में लीन हो गई ना, या हमारा आत्मा परमात्मा में लीन हो गया ना। जी जी। और वो जीते जी हो गया, और उसकी सर्टिफिकेट हमें मिल गया। हमको खुद उसका अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है। उस अनुभूति में